सिरोही विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मांगने वाले सामदवारा के संत भजनाराम को इस चुनाव में बोधिसत्व प्राप्त हो गया। एकाएक उन्हें लगा कि सनातन धर्म खतरे में है, उनके बिना नहीं बचेगा, तो वो सनातन धर्म बचाने के लिए भाजपा में आए और भाजपा में आते ही पोकरण की बजाय सिरोही में मोर्चा संभाल लिया। इससे पहले 2018 के चुनाव में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने पोकरण में भाजपा प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी के खिलाफ और कांग्रेस के प्रत्याशी शाले मोहम्मद के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था, जिससे प्रतापपुरी की हार हुई। उनके सनातन के समर्थन में सिरोही में ओटाराम निवासी के चुनाव प्रचार में शामिल होने के दावे पर जयपुर में पीएफआई के सम्मेलन में उनके द्वारा दिए गए बयान का हवाला देते हुए भाजपा के बागी हेमंत पुरोहित ने टिप्पणी की। उनके निशाने पर भजनाराम रहे। सिरोही में भाजपा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया था कि सनातन को न आज तक कोई मिटा पाया है, न कोई मिटा सकता है। इसके बाद भी सिरोही भाजपा को उन पर विश्वास नहीं हुआ और वो सनातन को बचाने के मुद्दे पर चुनाव मैदान पर उतर गई। अब हालात ये हैं कि सिरोही के चहुमुखी विकास के लिए किए गए अपने काम नहीं गिनवा पाने वाले सिरोही भाजपा के नेता सनातन धर्म को बचाने के बाद शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात करने को कहते नजर आते हैं। लेकिन भजनाराम के सिरोही के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सनातन धर्म को बचाने की मुहिम को जैसे ही धक्का लगा, इसे देखते हुए भजनाराम ने पत्रकार वार्ता करके अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित होकर और सनातन धर्म को होने वाले खतरे को भांपते हुए वो भाजपा में शामिल हुए हैं। संभवतः 2014 से 2018 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से वो अनजान रहे हों और इस कारण पोकरण प्रचार में चले गए हों, और शायद इस बार टिकट वितरण के ठीक पहले उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की जानकारी हुई हो और उनके हृदय के सागर में मंथन से निकले नवनीत ने उन्हें अपनी गलती का एहसास करवाया हो। तो पहले भजनाराम का वो बयान सुनिए जिसे लेकर हेमंत पुरोहित उन पर निशाना साध रहे थे, और ये बयान उन्होंने जयपुर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राजस्थान के सम्मेलन में दिया था, जिसे लेकर सिरोही के हिंदूवादी संगठनों ने उनका उस वक्त जबरदस्त विरोध किया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वही संगठन है जिसे केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में कथित देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में बैन कर दिया था। उल्लेखनीय है कि भजनाराम सिरोही विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे, लेकिन संयम लोढ़ा के आगे उनकी नहीं चली और अब वो सनातन धर्म को लोढ़ा से संभावित खतरे को बचाने के लिए संयम लोढ़ा के खिलाफ चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरे हैं। पहले पीएफआई के मंच से दिया बयान सुनिए और फिर पत्रकार वार्ता में उनका स्पष्टीकरण। भजनाराम जी संत कहते थे ये वायु खुदा ने दी है। भजनाराम जी संत कहते थे ये पानी खुदा ने दिया है। भजनाराम जी संत कहते थे ये अन्न खुदा ने दिया है। भजनाराम जी संत कहते थे ये जीवन खुदा ने दिया है। तब तो सारे मिलके भजनाराम जी के लिए जो जो आप शब्दों का उपयोग हो रहा था, जो भजनाराम जी को कह रहे थे, मैं आज भी भजनाराम जी का सम्मान नहीं कर सकता हूँ। मैं आज भी मेरे विचारों से दृढ़ और मजबूती के साथ मैं कहता हूँ। और आज जो ओटाराम जी के साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारे मिलके जो बुराई करते थे कि ये भजनाराम जी संत के नाम पे ना जाने क्या क्या शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, वो उनके भगवा धारण है, इसीलिए मैं उन शब्दों का प्रयोग करना मैं उचित नहीं मानता हूँ। पर वो सारे शब्द मेरे कानों ने सुने हुए हैं और वही भजनाराम जी आज ओटाराम जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ओटाराम जी जनता को जवाब दीजिए, जो आपने जो भजनाराम जी के बारे में शब्द बोले थे वो भी बोलिए। और आज क्या हुआ, आज भजनाराम जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों ओटाराम जी नहीं बोल रहे हैं? क्या आज भजनाराम जी ऐसी कौन सी ओटाराम जी के घर पे मशीन है जो भजनाराम जी आज सही हो गए और 5 साल पहले भजनाराम जी गलत थे? और मैं तो कहता हूं इस देश में जितने भी लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को अगर हवा देता है, पानी देता है, रोटी देता है, कपड़ा देता है, तो मेरा खुदा देता है, किसी का बाप नहीं देता है। अभी विधानसभा के अंदर लोग
पोखरण प्रत्याशी साले मोहम्मद जी का और प्रतापपुरी जी का जिक्र करके दुष्प्रचार कर रहे हैं। 2018 में हमने सर्वधर्म को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया था। उस प्रचार के अंदर साले मोहम्मद की तरफ से हम गए थे, लेकिन जब 5 साल में हमें पता चला कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही खुद कह रहा है कि बीजेपी को वोट दोगे तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा, तो हमने निश्चय किया कि हम तो सनातन धर्म के व्यक्ति हैं। जब ये पार्टी सनातन धर्म को ही समाप्त करना चाहती है तो हम लोग उसके साथ कैसे रह सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम 1 तारीख को प्रतापपुरी जी महाराज के वहां गए, नामांकन रैली में नामांकन रैली को संबोधित करके आया और वहां की जनता को कहा मैंने कि 5 साल पहले मैंने जो गलती की थी वो गलती आप दोबारा मत करना। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने एक सनातन धर्म के संत के खिलाफ प्रचार किया और कांग्रेस खुद सनातन धर्म को समाप्त करने वाली पार्टी है। तो मैं ना तो कभी सनातन के खिलाफ बोला हूं और ना मैंने कभी सनातन का विरोध किया है और ना मैं कभी किसी स्वार्थ की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार इसलिए कर रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा सनातनी इस विश्व में नहीं है। अब जो लोग मुझसे मेरा धार्मिक प्रचार कर रहे हैं उसका मेन कारण मैं ये बताता हूं कि मैंने जब हिंदू तत्व की सदी की और नरेंद्र मोदी जी की बात जनता के सामने करने लग गया और जनता मुझसे जुड़ने लग गई तो कहीं न कहीं सनातन विरोधियों की कुर्सी डगमगाई। इसलिए जो भी सनातन के विरोधी हैं वो लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और भ्रमित कर मेरे को आगे करके कि ये खुद सनातन का विरोध करने वाले हैं, ये खुद सनातन का विरोध करने वाले हैं। मैं आपको बता सकता हूं, मैंने देश की एकता और अखंडता और वसुधैव कुटुंबकम के लिए भाषण दिए होंगे, लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द या मेरा एक भी वीडियो ये बता दे कि मैंने सनातन धर्म का विरोध किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो भगवा पहन रखा है वो भगवा मैं उसी दिन उतार कर चला जाऊंगा। मैंने कभी भी सनातन धर्म का विरोध नहीं किया अभी तक और मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। मैं राष्ट्र के प्रति बड़ा समर्पित हूं और इन लोगों ने खुद ने ही ऐसे दुष्प्रचार किए। सिरोही के विधायक ने खुद विधानसभा के अंदर भगवान सारनेश्वर का राम मंदिर का मुद्दा उठाया जो सनातन विरोधी था। अगर ऐसे बयान मेरे कोई कहीं बता दे कि बजनाराम जी ने ऐसा कहा है, मैं उसी दिन मेरा ये भगवा चोला उतार दूंगा। साथियों, मैं आप प्रेस रिपोर्टर मेरे भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि हम सनातन के साथ हैं और जितने भी ये दल जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले दल हैं, मैं उन सब दल के खिलाफ एक आवाज उठाना चाहता हूं कि आप कितना भी धार्मिक मेरे लिए भ्रम फैला दो, मैं जीऊंगा तो राष्ट्र के लिए और मरूंगा भी राष्ट्र के लिए।